भारतीय जनता पार्टी से चौबे साहब, बहुत वेलकम। अजीत यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत करती हूँ अजीत जी। नीरज मायरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, चौथा चरण हो गया और अब ये पांचवा चरण आज हम देख रहे हैं, सुबह से मतदान किया जा रहा है। कई जगहों पर बहिष्कार की भी खबर है, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों के जहन में हैं और उसी के साथ आज का दिन इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंत्री भी खासतौर पर स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, ये तमाम जो दिग्गज हैं, इनके किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। सियासी समीकरणों को साधा, जातिगत समीकरणों को साधा और उसके बाद मुद्दे भी कई सारे इस बार भी एंटर हुए हैं। क्या विश्लेषण कर रहे हैं आप? पांचवें चरण का ये रण जनता के जहन में क्या टटोल पाए? देखिए पारुल जी, एक चीज हम आपको बताएं कि राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं जी। परंपरागत सीट है, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, अभी मौजूदा में भी रक्षा मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी अमेठी से लड़ रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं। ये 3 सीटें हॉट मानी जा रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिनको लेके आज मतदान हो रहा है। एक बड़ी बात जो अभी आपने कही कि कौशाम्बी में एक जगह जहां पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है, तो इससे पहले अलीगढ़ में बहिष्कार हुआ, उसके मथुरा में हुआ और चौथे चरण में उन्नाव में वोटिंग को लेकर बहिष्कार हुआ। सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याएं, पानी, सड़क, बिजली, इनको ही नहीं दे पाई है। तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है। आक्रोश है इसीलिए वोट परसेंटेज जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, हम और आप भी चाह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल चाह रहे हैं, वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भी बचती नजर आ रही है। अगर राजनीति की बात करें तो कभी पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, कभी हिंदू मुसलमान की एंट्री हो जाती है, कभी मंगलसूत्र की एंट्री हो जाती है। अब स्टेज पे रोने गाने का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि देश का भी विकास भी ढंग से नहीं कर पाए हैं और 2024 में एक नए वादों का रेला जो है देश की जनता के सामने खड़ा कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। मतदान अगर एक जगह भी लोग नहीं कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और राजनाथ सिंह, तीनों ही लोग बड़े इंपॉर्टेंट सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हालांकि राजनाथ सिंह की सीट परंपरागत मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां से लंबे समय से जीतती रही। इससे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से चुनाव लड़ते रहे और जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। राजनाथ सिंह की सीट को ऐसा माना जा रहा है कि परसेंटेज वोट जो कम अगर होता है तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे वो, और वोट परसेंटेज कम होगा तो पिछली बार से मार्जिन कम होगा। लेकिन राहुल गांधी और अमेठी में स्मृति ईरानी जी को यहाँ पे सीटों की थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। स्मृति ईरानी जी का वहां स्थानीय स्तर पर थोड़ा सा विरोध भी है और चूंकि प्रियंका गांधी ने जो रैली की, वहां रोड शो किया, उसका भी काफी असर देखने को मिल रहा है। ये सीटें अभी फंसी हुई हैं पारुल जी। बिल्कुल, आप